आप फटाफट मैं बता देता हूँ, दो टाइप ऑफ कैंडल होती हैं। यस यस यस, बुलिश बेरिश और इनडिसीजन, या फिर रिजेक्शन भी बोल सकते हैं। या तो आपको मोमेंटम पता चलेगा या फिर आपको रिजेक्शन पता चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इनडिसीजन या फिर रिजेक्शन एक ही कैटेगरी में रखेंगे हम। और एक होता है मोमेंटम। या तो कैंडल आपकी ऐसी बन रही होगी कि आपको बार बार बताएगी कि भाई यहाँ से मोमेंटम आ रहा है, चाहे ये छोटी कैंडल हो, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ये इतनी भी हो सकती है, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है, ये इससे बहुत ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। दिस इज ऑल मोमेंटम। ये आपको बताया प्राइसेस एक डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। दूसरा होता है डोजी से आप बोलते हो, और रिजेक्शन जैसे मैं बोलता हूँ, रिजेक्शन कैंडल या इनडिसीजन कैंडल। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट यहाँ पे एक उनको रिजेक्ट कर रही है। अगर टॉप से रिजेक्शन आ रहा है तो टॉप को रिजेक्ट कर रही है, नीचे से रिजेक्शन आ रहा है तो नीचे अपनी डिमांड को क्या कहते हैं, सेलिंग को रिजेक्ट कर रही है, वहां से डिमांड उठा रही है। तो जो भी ये रिजेक्शन है या रिएक्शन है, ये बस यही दो चीजें डिफाइन करती हैं कैंडल, और कुछ नहीं। अगर आप ये दोनों चीजें समझ गए तो आपको कैंडल सिक्स के बारे में और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। हर कैंडल बस एक ही चीज बता रही है कि कंट्रोल में है कौन। और जो विक्स है, जो रिजेक्शन है, वो बता रहे हैं कहाँ लिक्विडिटी टैप इन हुई है, कहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। या तो मोमेंटम या रिजेक्शन। एक बेसिक एग्जांपल आपको यहाँ देखते हैं इन द प्रीवियस चार्ट्स। यहाँ थोड़ा उल्टा चले जाते हैं, समवेयर वेयर आई हैव मार्क्ड। यस, अब जैसे ये चीज देखो, यहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझने में हेल्प होगी। यहाँ पे देखो, इस जोन पे आई मार्केट ने क्या दिया, रिजेक्शन। रिजेक्शन यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे मोमेंटम दिख रहे हैं, रिजेक्शन मोमेंटम, रिजेक्शन मोमेंटम, रिजेक्शन मोमेंटम, पूरे टाइम यही चीज चल रही है। अब आपको समझाता हूँ ये कैसे आपको यूज करना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई सॉलिड एरिया देख लेते हैं, लाइक दिस। ये एक सॉलिड एरिया है। जैसे मान लो ये हमारा एक एरिया जहाँ पे वो रिएक्ट कर रहा है। अब इस रिएक्शन को हम बल्कि और डेप्थ में आपको समझाना चाहता हूँ, जिससे ना आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये एक मैंने मार्क करा हुआ है, दिस वी कैन डू, व्हाट एल्स वी कैन डू, व्हाट एल्स, यस, चलो यही कर लेते हैं। आप बेसिकली ये देखो कि ये हम मैंने यहाँ पे डोजी बना रखी है। भाई डोजी बन कहाँ से रही है, यहाँ पे ये कैंडल्स हैं, ठीक है। जस्ट सपोज ये कैंडल्स हैं, यहाँ पे ब्रेक आना चालू हुआ है। यहाँ पे हमें क्या दिखा, अगर मैं इस क्लस्टर को, ये जो ये मोमेंटम हटा देते हैं, इस पूरे क्लस्टर को कंबाइन करूँ, ठीक है, जहां से मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, इस पूरे क्लस्टर को कंबाइन करूँ, ना मैं ये बड़ी कैंडल ले रहा, ना मैं ये बड़ी कैंडल ले रहा, सिर्फ ये क्लस्टर ले रहा हूँ। तो इस क्लस्टर में आऊंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा, हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं पहले। इसका हाई ये पॉइंट है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। जो ये वाला हाई है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। और जो ये वाला लो है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। इन दोनों को पहले मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे ओपन हुआ था, इसको मार्क कर लेता हूँ, दिस इज द ओपन प्राइस। ये ब्लैक कैंडल का ऊपर का ओपन प्राइस। एंड जो मेरा क्लोज प्राइस है वो इस वाइट कैंडल का क्लोज, दैट इज माई क्लोज प्राइस। अब जब मैंने इस पूरी रेंज को, इस पूरी रेंज को जब मैंने, थैंक यू गौरव, ठीक है, जब पूरी रेंज को मैंने इकट्ठा कर लिया, एक सिंगल कैंडल में कन्वर्ट करा, मेरे को क्या पता चला, दिस इज अ डोजी, दिस इज अ रिजेक्शन। यहां से मुझे रिजेक्शन आया है। दीपक चौधरी, ये कलर स्कीम ऐसी क्यों है, इसका भी रीजन दूंगा, डोंट वरी, जस्ट वेट, ठीक है, हर चीज का रीजन है। यहाँ पे मेरे, यहाँ पे रिजेक्शन आया, अब मेरे को क्या होता है, यहाँ पे मेरा जोन था, इस जोन पे जैसे ये मार्केट आई, यहाँ पे मेरे को पता चला इस क्लस्टर के बाद यहाँ रिजेक्शन आ रहा है। तो मेरे पे एक कंफर्मेशन आ गई कि मैं यहाँ बाइंग कर सकता हूँ। लोगों ने यहाँ बाइंग करी भी है, इसीलिए तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। यस, यू कैन फाइंड द कैंडल विद हायर टाइम फ्रेम ऑल्सो, राइट। बिल्कुल फाइंड कर सकते हो, बट इन द एंड लोग कर नहीं रहे ना ये चीज। आप लोग ये चीज कर नहीं रहे। अगर यही चीज आप 4 आवर्स पे आके देखो, दिस इज 24th स्ट्रेंथ, यहाँ पे हमें सेम चीज मिल जाएगी, बस थोड़े अलग तरीके से। अब यहाँ पे मेरे को रिजेक्शन देखना है, यहाँ पे मैं किस तरीके से देख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये दोनों कैंडल कंबाइन कर सकता हूँ। आप जो बुलिश एंगल्फिंग पेयर्सिंग वगैरह सब कुछ डालते हो, इन द एंड उनका लॉजिक समझना जरूरी है। अब मैंने मान लो
इस हाई को मार्क कर रहा है, इस ओपन को, इस क्लोज को, बस इन दोनों कैंडल को मार्क करा है, ठीक है। इन दोनों कैंडल को मार्क करा, हाईज एंड लोज मार्क कर लिए, इसका हाई मार्क कर लिया एंड लो। ऑब्वियसली यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है डोजी, तो यहाँ पर भी मैं अपनी एंट्री ले सकता हूँ कि मेरे को डोजी दिख गया। डोजी दिखने के बाद मेरे को क्या पता चला, यहाँ पर देखो इसको भी मार्क कर लेते हैं, हर चीज को मार्क करते हुए चलते हैं। यहाँ पे डोजी के बाद क्या करा, इन दोनों को मार्क कर लिया, फिर 8 घंटे पे भी आप डालोगे तो आपको सेम रिजल्ट आ जाएगा। बट इन दी एंड प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो अभी किसी ने मेरे को बोला हायर टाइम फ्रेम यूज कर लो। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है ना वो इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करे। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दे। इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देगा, फिर यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा। इन दी एंड मेरे को साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। अगर मैंने साइकोलॉजी समझ ली तो मेरे को वो सब चीजें जानने की जरूरत ही नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे को बस बेसिकली अपनी जो ट्रेड है उससे फोकस करना है। अब यहाँ डोजी बनी जो रिजेक्शन है, यहाँ पे हमें एक दूसरी डोजी बनी जो हमें रिएक्शन दे रही, जो हमें इनडिसीजन बता रही है। अगर यहाँ पर ये यहाँ से सेलिंग आनी होती तो इसी मोमेंट आ जाती, यहाँ इनडिसीजन नहीं आता। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें मार्केट ने दिखा दिया रिजेक्शन भी है। अब लोग सोच नहीं पा रहे कि यहाँ से नीचे जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि बेरिश थी मार्केट। यहाँ से हमें एक कंफर्मेशन आ गई, इन दोनों को फिर कंबाइन करा, इन दोनों को कंबाइन करा, चला यहाँ पे प्रॉपर रिजेक्शन है। ये हमारी बेसिक कैंडल साइकोलॉजी। अब यहाँ आई होप ये सबको क्लियर होगा। क्विकली से यस और नो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो यस और नो क्विकली। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सर आपने व्हाइट एंड ब्लैक कैंडल क्यों यूज करी हुई है, आपने ऐसा बैकग्राउंड क्यों यूज करा हुआ है। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। आप यूज करते हो ग्रीन एंड रेड कैंडल। ग्रीन इज स्टिल ओके, बट रेड, रेड जो कलर है, रेड इज अ कलर ऑफ पैशन या कंपैशन, या फिर इट्स अ वेरी एग्रेसिव कलर। कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि उनकी एक अच्छी ट्रेड चल रही होती है एंड दे वुड हैव स्टेड इन दैट ट्रेड, उनका प्रॉफिट हुआ था, बट क्या हुआ, सेलिंग आना स्टार्ट हुई, रेड कैंडल देख रहे थे वो, एंड उस पैनिक में उन्होंने वो एग्जिट कर दी। कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि आपने रेड कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है एंड आपने एग्जिट कर दी, फिर आपने बाद में देखा कि आपकी ट्रेड तो टारगेट की तरफ गई है। कितने लोगों के साथ हुआ है ये? यस यस, बहुत लोगों के साथ हुआ है ये। ऑब्वियसली होता है क्योंकि रेड इज अ कलर ऑफ पैशन, वो आपके अंदर इमोशन इंसाइट करता है। आपको हर वो चीज अवॉइड करनी है इन द मार्केट। देखो ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज है भी नहीं, बट ये कोई कोई बताएगा नहीं आपको। हर कोई बोलेगा आपको नॉर्मल यूज करो, बट एक बेसिक चीज कर लेना घर जाके, ये सारे कलर्स ना चेंज कर देना, न्यूट्रल कलर यूज करना। आप पर्पल यूज कर लो, ठीक है, पर्पल ब्लू यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट की जरूरत नहीं है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ट्रेडिशनली अपनी जो ये जापानीज कैंडल स्टिक्स थी ये ब्लैक एंड व्हाइट ही थी, ये कभी कलरफुल थी नहीं। कलरफुल तो इसे कमर्शलाइज करने के बाद बनाया गया है। बिकॉज अगर कमर्शलाइज नहीं करेंगे, अब दिस इज नॉट अ कंस्पिरेसी थ्योरी, दिस इज जस्ट हाउ मार्केट वर्क्स। क्योंकि इन द एंड रेड वही शो करता है, पैनिक शो करता है। तो जब भी हमें सेलिंग देखनी है, हमें क्या देख, जो हमारे एनालिस्ट थे उन्होंने रेड कैंडल इसलिए रखी कि इट शोज कि मार्केट में पैनिक है। बट जब हम लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट करा, वो चीज हमारे अगेंस्ट में काम करने लगी, क्योंकि वो पैनिक इंसाइट हमारे अंदर भी होने लगा। तो आप जब ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हो तो एज सच इतना पैनिक इंसाइट नहीं होता। आप ब्लैक कैंडल इतनी बड़ी देख सकते हो, आप रेड कैंडल इतनी बड़ी देखोगे आपके अंदर कुछ होने लगेगा। तो इसलिए आई यूज न्यूट्रल कलर्स एंड फॉर द सेम रीजन मेरा बैकग्राउंड भी न्यूट्रल है, क्योंकि इट बिकम्स इजियर टू रीड दिस चार्ट्स एंड यस। सो आई होप यहाँ तक ये किसी को कोई डाउट ना हो आपकी ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों यूज करा हुआ है एंड क्यों एक बेज बैकग्राउंड यूज करा हुआ है। टू मेक एवरीथिंग न्यूट्रल। मेरे को इन चीजों से इंसाइट नहीं होना, ना नहीं आपको होना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कोई एक्सटर्नल चीज इंसाइट ना करे। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारी होगी कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। अब